गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल सॉल्यूशन। स्कूल सॉल्यूशन चैनल में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और मैं आपके लिए आज के इस वीडियो में क्रिएटिव इंग्लिश रीडर पार्ट 5 से, जो कि क्लास 5 में चलता है, उस बुक से मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ाने जा रहा हूं और इस इंटरेस्टिंग स्टोरी का नाम है बर्थडे पार्टी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह स्टोरी बहुत ही अच्छी लगेगी और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें, ताकि आपको कंटिन्यूअस स्टडी मटेरियल मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को, बर्थडे पार्टी को। हर्षिता वॉज ए क्यूट लिटिल गर्ल। हर्षिता एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी बच्ची थी। सी वॉज वेल मैनर्ड। उसके अंदर वो सारे संस्कार थे जो एक अच्छे बच्चे में होता है। सी वॉज रेगुलर एंड पंचुअल इन हर क्लास। वो अपने क्लास में रेगुलर भी थी और पंचुअल भी थी। अब पंचुअल का मतलब होता है कि जो समय से कोई भी काम करते हों उसको हम लोग पंचुअल कहते हैं। तो वो नियमित रूप से स्कूल भी जाती थी और अपने क्लास में पंचुअल भी थी। सी वॉज नॉट ओनली लेबोरियस बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। वह केवल मेहनती ही नहीं थी बल्कि वो इंटेलिजेंट भी थी, तेज़ तरार भी थी। सी हैड ऑल द क्वालिटीज़ दैट मेड हर एन आइडियल स्टूडेंट इन द स्कूल। उसके अंदर वो सारी खूबियाँ थीं जो उसको पूरे स्कूल में एक आइडियल स्टूडेंट बना दिया था, है ना। पूरे स्कूल में वो सबसे आइडियल स्टूडेंट मानी जाती थी। बट नो वन न्यू डैट सी हैड ऑल्सो ए डिमेरिट। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके अंदर में भी एक डिमेरिट थी, एक कमी थी। सी वॉज वेरी फसी अबाउट फूड। भोजन को लेकर वो बहुत ही मीन मेक निकालने वाली थी। जो कुछ भी खाती थी उसमें कुछ ना कुछ कमियां निकालती रहती थी जो उसे अच्छा नहीं लगता था। सी डिड नॉट लाइक इवन टू टेस्ट ग्रीन वेजिटेबल्स। बिल्कुल ये बच्चों की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो सिर्फ आलू की सब्ज़ी खाते हैं। तो जस्ट हर्षिता के अंदर में भी वही डिमेरिट थी कि वो हरी सब्जियों को बिल्कुल टेस्ट करना चाहती ही नहीं थी। इवन उसने अभी तक टेस्ट भी नहीं किया था हरी सब्जी को, लेकिन वो कहती थी कि हरी सब्जी अच्छी नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। हर मोस्ट फेवरेट डिश वाज पोटैटो एंड चपाती। मैंने कहा ना कि उसका सबसे फेवरेट अगर डिश था तो वो आलू और रोटी था। आलू की सब्ज़ी और रोटी वो बहुत ही पसंद से खाया करती थी। हर्षिता वाज डूइंग हर होमवर्क इन द स्टडी रूम। हर्षिता एक बार क्या था कि अपने होमवर्क को स्टडी रूम में बना रही थी, कर रही थी। हर मदर मिसेस रूबी वाज बिजी इन द किचन। उसकी माँ रूबी किचन में व्यस्त थी। आफ्टर एन आवर मदर कॉल्स हर्षिता। तो 1 घंटे के बाद उसकी माँ ने उससे पुकारा, हर्षिता व्हाट आर यू डूइंग। उसने पूछा कि हर्षिता क्या कर रही हो तुम। आई एम रीडिंग रिप्लाइड हर्षिता। तो हर्षिता ने जवाब दिया कि मैं पढ़ रही हूँ। हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। यस मदर। हाँ माँ। कम हियर डिनर इज़ रेडी। इसके बाद उसकी माँ ने कहा कि चलो आ जाओ, तुम्हारा डिनर तैयार है। आई एम जस्ट कमिंग। तो हर्षिता ने कहा कि मैं जस्ट आ रही हूँ। हर्षिता क्लोज्ड हर बुक। इसके बाद हर्षिता ने क्या किया कि अपनी किताब को बंद कर दिया। सी केप्ट इन द स्कूल बैग। इसके बाद अपने पुस्तक को उसने स्कूल बैग में डाल दिया। सी केम द डाइनिंग टेबल। वह डाइनिंग टेबल के पास पहुंच गई। हर फादर मिस्टर राज वाज वेटिंग फॉर हर। उसके पापा मिस्टर राज वहाँ पे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सी सैट इन फ्रंट।
ऑफ हर फादर। वह अपने पापा के बिल्कुल सामने बैठ गई। मीनवाइल मदर केम विथ अ प्लेट एंड केप्ट इट ऑन द टेबल। तभी क्या हुआ कि उसकी माँ आई और उसकी माँ ने वहाँ पर एक प्लेट रखा और टेबल पर प्लेट रखा और कहा, टुडे आई हैव प्रिपेयर्ड ए टेस्टी एंड हेल्दी डिश फॉर मी। तो उस माँ ने कहा कि आज मैंने बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी डिश तैयार किया है अपने लिए। हर्षिता आस्क्ड, व्हाट इज़ दिस मदर? हर्षिता ने कहा कि मम्मी ये क्या है? तो मम्मी ने जवाब दिया, दिस इज़ मिक्स्ड वेजिटेबल्स। तो माँ ने कहा कि बेटे ये मिक्स्ड वेजिटेबल्स है, यानी कि मिली जुली हुई सब्जी। कई प्रकार की सब्जियों को मिलाकर जब बनाया जाता है तो उसे हम मिक्स्ड वेजिटेबल्स कहते हैं। हैव यू कुक्ड ओनली मिक्स्ड वेजिटेबल्स? हर्षिता ने कहा कि क्या तुमने केवल मिक्स्ड वेजिटेबल्स ही बनाया है? नो, आई हैव ऑल्सो कुक्ड योर फादर्स फेवरेट लेडीज फिंगर। तो माँ ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे पापा की सबसे फेवरेट सब्ज़ी भिंडी की सब्ज़ी भी मैंने बनाया है। इज़ देयर नो पोटैटो इन द डिनर टुडे? तो उसने कहा कि क्या आज के भोजन में, आज की रात के भोजन में पोटैटो बिल्कुल नहीं है, आलू नहीं है? नो सेड मदर, माँ ने कहा नहीं, है ना। देन व्हाट विल आई ईट? तब इसके बाद हर्षिता ने कहा कि तब मैं क्या खाऊंगी? फादर गेव हर्षिता a stern look and said, you must eat what is on the plate. तो पापा ने हर्षिता की तरफ थोड़ा घूर कर देखा और कहा कि तुम्हें वही खाना है जो तुम्हारे प्लेट में सामने रखा हुआ है। हर्षिता रिक्वेस्टेड, हर्षिता ने फिर से एक बार रिक्वेस्ट की, प्लीज़ फादर टेल मदर टू गिव मी पोटैटो, अदरवाइज आई विल ईट ओनली चपाती एंड मिल्क। तो हर्षिता ने रिक्वेस्ट करके कहा कि प्लीज़ फादर, प्लीज़ मम्मी को बताइए कि मुझे केवल पोटैटो की ही सब्ज़ी दें, अदरवाइज़ मैं नहीं खाने वाली, है ना, मैं नहीं खाऊंगी। आई विल ईट ओनली चपाती एंड मिल्क। मुझे केवल बदले में क्या कर दो कि मुझे चपाती और मिल्क दे दो, यानी कि रोटी और दूध दे दो, मैं वही खा लूँगी, लेकिन मैं ये दूसरी सब्ज़ी को नहीं खा सकती। फादर ट्राइड टू मेक हर अंडरस्टैंड। पापा ने उसे बहुत ही समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानने वाली कहाँ थी। ही सेड, उसने कहा, यू आर ए ग्रोइंग चाइल्ड, तुम तो एक बढ़ती हुई बच्ची हो। ग्रीन वेजिटेबल्स आर वेरी नेसेसरी फॉर यू, हरी सब्जियां तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक है। मैनी रिक्वायर्ड विटामिन्स एंड मिनरल्स आर फाउंड इन वेजिटेबल्स, ऐसे बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें, ज़रूरत की जो विटामिन्स होती हैं और मिनरल्स होती है, ये सारी सब्जियों में पाई जाती हैं। इफ़ यू डोंट ईट वेजिटेबल्स योर हेल्थ विल नॉट बी गुड, अगर तुम वेजिटेबल्स को नहीं खाओगी, सब्जियों को नहीं खाओगी, तो तुम्हारा सेहत अच्छा नहीं बनेगा। देयर वॉज नो इफेक्ट ऑफ दिस वर्ड्स ऑन हर्षिता, लेकिन हर्षिता कहाँ मानने वाली थी। हर्षिता के ऊपर ऐसा कोई इफेक्ट नहीं था, कोई मतलब प्रभाव नहीं था उसके ऊपर समझाने का। सी डिड नॉट स्टार्ट ईटिंग, उसने खाना बिल्कुल शुरू नहीं किया था। एट लास्ट मदर गेव हर ए बाउल ऑफ मिल्क, अंत में माँ भी परेशान हो गई और परेशान होकर, आजिज़ होकर, और उन्होंने क्या किया कि एक कटोरा दूध दे दिया उसे खाने के लिए। सी एट क्वाइटली विद डाउन कास्ट आइज, वो एकदम बिल्कुल चुप होकर आँखों को नीचे किए हुए वो खाने लगी। फादर वॉज नॉट प्लीज्ड विद हर बिहेवियर, पापा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पापा बिल्कुल मतलब खुश नहीं थे उसके बिहेवियर को देखकर, उसके बर्ताव को देखकर। इट वॉज द बर्थडे ऑफ हर्षिताज यंगर ब्रदर यस, अब एक दिन की बात है कि हर्षिता का छोटा भाई यस का बर्थडे था। मैनी गेस्ट हैड कम, बहुत सारे मेहमान लोग उसके यहाँ आए हुए थे। हर्षिता's आंट रेशम हैड ऑल्सो कम, हर्षिता की एक आंटी थी जिनका नाम रेशम था, वो भी उस दिन आई हुई थी। देयर वॉज हैप्पीनेस इन द हाउस, घर में चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। गेस्ट वर टॉकिंग एंड स्माइलिंग,
गेस्ट लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, जैसे जन्मदिन में या पार्टी में जैसे लोग करते हैं उस तरह से हो रहा था सब कुछ। मैनी डिशेज वर सर्व्ड टू द गेस्ट, बहुत सारे डिशेस को सर्व किया गया था मेहमानों के लिए। दिस डिशेस वर प्रिपेयर्ड बाय हर आंट, और ये जितने भी व्यंजन बनाए गए थे ये सब उसकी आंट के द्वारा प्रिपेयर किया गया था। सभी उसके सब कुछ उस दिन आंटी ने बनाया हुआ था। ऑल पर्सन्स एंजॉयड द पार्टी, सभी लोगों ने पार्टी को बहुत ही इंजॉय किया। व्हेन ऑल द गेस्ट हैड gone, हर्षिता's aunt came to her and asked, "Do you eat?" तो इसके बाद हर्षिता, जब सारे मेहमान लोग चले गए तो हर्षिता की आंट उसके पास आई और इसके बाद उन्होंने पूछा, क्या तुमने खाना खाया? हर्षिता रिप्लाइड इन द नेगेटिव, तो हर्षिता ने नकारात्मक तरीके से जवाब दिया, यानी कि सर को हिलाकर नहीं के रूप में उसने बोला। आंट बाउट ए प्लेट फुल ऑफ इटेबल एंड टोल्ड हर्षिता टू इट, तो आंट ने क्या किया कि एक प्लेट खाने पीने की चीज़ें लेकर आई और हर्षिता को खाने के लिए कहा। हर्षिता हैड ए ग्लैंस एट द प्लेट, हर्षिता ने एक नज़र प्लेट पर दिया, हर्षिता ने एक नज़र प्लेट को देखा। देयर वॉज नो पोटैटो, ये क्या, आज जन्मदिन के दिन भी आलू की सब्जी नहीं थी। शी डिड नॉट टच द प्लेट, उसने प्लेट को बिल्कुल टच ही नहीं किया। आंट थॉट, आंट ने सोचा, सी इज टायर्ड ऑफ प्लेइंग सो सी डज नॉट वांट टू ईट हरसेल्फ, आंट को लगा कि मतलब वो खेलते कूदते काफ़ी ज़्यादा थक गई है, इसलिए वो मतलब बिल्कुल खाना नहीं चाहती, खाने का उसका मन नहीं है। सी पिक्ड अ बीट ऑफ पनीर एंड शोव्ड इट इन हर्षिता's माउथ, तो उन्होंने क्या किया कि एक पनीर के टुकड़े को उठाया और इसके बाद हर्षिता के मुंह में डाला। सी हैड नो अदर ऑप्शन देन इट द पीस ऑफ पनीर, अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, हर्षिता के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था पनीर के अलावा, पनीर के टुकड़ों के अलावा खाने के लिए। सी स्टार्टेड च्यूइंग इट स्लोली, अब बिना मन का वह किसी भी तरह से मतलब धीरे धीरे उसको चबाकर खाने लगी। सरप्राइजिंग सी लाइक्ड इट, आंट आस्क्ड डू यू लाइक इट, तो अचानक क्या हुआ कि उसे बहुत अच्छा लगा, पनीर की सब्जी को उसने बहुत पसंद किया। इसके बाद आंट ने उससे पूछा कि क्या तुम इसे पसंद करती हो, अच्छा लग रहा है? यस आंट इट इज़ रियली यम्मी, तो उसने कहा कि हाँ आंटी, यह तो वास्तव में बहुत ही यम्मी है, बहुत ही मतलब टेस्टी है। आंट टुक अनदर आइटम एंड सेड, आंट ने फिर दूसरा कुछ आइटम जो बना हुआ था उसको भी लिया और कहा टेक इट, इसे भी खाओ। हर्षिता लाइक इट टू, हर्षिता ने उस सब्ज़ी को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया। आंट आस्क्ड, इसके बाद आंट ने पूछा कि डू यू वांट मी टू फीड यू, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें खिलाऊं? हर्षिता नोडेड हर हेड, हर्षिता ने फिर अपने सर को हिलाया, यानी कि ऊपर नीचे करके हिलाया, यानी कि हाँ के रूप में हिलाया। आंट स्ट्रोक्ड हर हेयर लविंगली एंड गिव अनदर बिट टू इट, आंट ने उसके बाल पे बहुत ही प्यार से उस पे हाथ को फेरा और उसे खाने को एक और टुकड़ा दिया। हर्षिता एट ऑल द आइटम्स हैप्पीली, जितना कुछ भी उस प्लेट में बना हुआ था सब कुछ था, हर्षिता सारी चीज़ों को वो खुशी खुशी खा गई। मदर वाज वाचिंग इट, मदर इस चीज़ को दूर से ही देख रही थी। शी वॉज वेरी हैप्पी टू सी हर्षिता इट ऑल थिंग्स, वह बहुत ही खुश थी कि हर्षिता ने सारी चीज़ों को खा लिया। हर्षिता फिनिश द डिनर एंड रैन टू हर मदर, हर्षिता ने जब डिनर अपना फिनिश कर लिया, अपना खा लिया, इसके बाद वो भागी भागी अपने माँ के पास आई। शी सेड, उसने कहा मदर डू यू नो आंट कुक्स वेरी टेस्टी फूड, तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ क्या तुम जानती हो कि आंटी जी बहुत टेस्टी फूड बनाती हैं। टुडे आई एट ऑल द आइटम्स, आज तो गज़ब हो गया, आज तो मैंने उन सारे चीज़ को खा लिया जितनी भी चीज़ें बनी थी जन्मदिन में। दिस आइटम्स वर टेस्टियर दैन पोटैटो, ये आइटम्स तो पोटैटो से भी ज़्यादा टेस्टियर थे, आलू की सब्ज़ी से भी ज़्यादा टेस्टियर थे। आंट इज़ ए वेरी गुड कुक, सचमुच आंट एक बहुत अच्छी कुक हैं।
बहुत अच्छा, मतलब खाना पीना बनाना जानती हैं। आंट हियर्ड इट एंड सेड, आंट ने इस बात को सुना और कहा, डियर डॉटर, आई हैव लर्नड हाउ टू कुक फूड फ्रॉम योर मदर। तो आंट ने कहा कि डियर बेटी, मतलब प्रिय बेटी, मैंने तुम्हारी मम्मी से ही सीखा है ये सब, मतलब भोजन कैसे पकाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें तुम्हारी माँ ने ही मुझे सिखाया है। शी इज़ माई गाइड इन दिस मैटर। इस तरह से वो क्या है कि वो मेरे लिए गाइड हैं, है ना, मतलब मुझे उन्होंने ही सब कुछ सिखाया है। योर मदर कुक्स इवन बेटर, तो उन्होंने जब मुझे गाइड किया है तो निश्चित रूप से वो तो मेरे से भी ज़्यादा बेहतर बनाती होंगी। हर्षिता सेड, हर्षिता ने कहा, मदर आई एम सॉरी। हर्षिता को अब अपनी गलती का एहसास होता है और उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, सचमुच मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। आई विल ईट वाट एवर यू कुक फॉर मी, अब मैं वो सब कुछ खाऊंगी जो कुछ भी तुम मेरे लिए बनाओगी। आई विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम वाइल ईटिंग, और मैं कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूँगी जब भी मैं कुछ खाऊंगी। मदर हग्ड हर्षिता टाइटली टू सी दिस चेंज इन हर डॉटर, तो माँ ने हर्षिता को बहुत ही मतलब टाइटली रूप से गले लगा लिया और देखा, इस चेंज को देखकर, अपनी बेटी में यह बदलाव देखकर, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा होगा और उन्होंने अपनी बेटी को बहुत ही प्यार से हग किया। तो स्टूडेंट्स, आप सभी बताएंगे कि आपको स्टोरी कैसे लगी, और अच्छी लगी होगी तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको कंटिन्यूअस वीडियो मिलता रहे। और साथ ही साथ में इस वीडियो का मेरा यही उद्देश्य था कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको ऐसा ज़रूर लगा होगा कि आपके अंदर में अगर हर्षिता जैसी डिमेरिट है तो प्लीज़ 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 आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उस डिमेरिट को जल्द से जल्द अपने अंदर से निकाल दें, है ना। यानी कि हरी सब्जियां या जो कुछ भी घर में बनता है उसे ज़रूर खाएं, क्योंकि आपका जो शरीर होता है वो शरीर अभी ग्रोइंग अवस्था में होता है, यानी कि बढ़ते हुए अवस्था में होता है, और बढ़ते हुए अवस्था में आपको हर तरह के डाइट लेने चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय एंड जय हिंद, जय भारत।